हाय, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो स्कीम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है MIDH मतलब मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये जो स्कीम है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये है कि ये सेंटर के द्वारा चलाई गई स्कीम है और सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर की गई स्कीम है और सेंटर से पैसा आता है इस स्कीम के अंदर। मतलब इस स्कीम को चलाने के लिए पैसा कौन देता है, स्पॉन्सर कौन करता है, सेंटर करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इस स्कीम को हम जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्कीम को किस तरीके से चलाया जा रहा है, किस तरीके से इसकी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके। तो जब मैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करता हूं, यहां पे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर हॉर्टिकल्चर की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की जाएगी। मतलब हॉर्टिकल्चर को डेवलप किया जाएगा। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या आता है, तो जैसे हमारे जो फ्रूट्स हैं अलग अलग, जैसे हमारी वेजिटेबल्स हैं, जैसे हमारे फ्लावर्स हैं, जैसे हमारे स्पाइसेस हैं, सैफरॉन है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये सब हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर डेवलपमेंट किस तरीके से की जाएगी, इसलिए स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया था। तो मैंने आपको बताया ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई 2014 के अंदर। 2014 में इसका एम क्या था, टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर। तो जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है हमारा, उसके अंदर आपको ग्रोथ प्रमोट करनी है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर को आपको डेवलप करना है। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं, चाहे आप सेब की बात कर लीजिए या बाकी फ्रूट्स की बात कर लीजिए, वेजिटेबल्स की आप बात कर लीजिए, सब्जियों की बात कर लीजिए, फूलों की बात कर लीजिए, फ्लावर्स की बात कर लीजिए, स्पाइसेस मसालों की बात कर लीजिए, सैफरॉन की बात कर लीजिए। सैफरॉन जो है वो जम्मू कश्मीर के, खास करके कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में होता है। या फिर जो बाकी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो ये सब जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि किसके लिए जाना जाता है, एप्पल्स के लिए जाना जाता है, सेब के लिए जाना जाता है, वॉलनट्स अखरोट के लिए जाना जाता है, चेरीज, सैफरॉन, वेजिटेबल फार्मिंग के लिए जाना जाता है। इसलिए इस स्कीम का रेलिवेंस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफी ज्यादा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है काफी कंट्रीब्यूट करता है जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में। आपने देखा होगा कि भाई कश्मीर तो सेब के लिए मशहूर है, अखरोट के लिए मशहूर है, चेरी, सैफरॉन होता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के MIDH के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले इनकरेज मोर पीपल टू ग्रो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, कि इसके अंदर बाकी लोगों को भी इनकरेज करना है कि वो भी जो है वेजिटेबल्स को उगाएं, फ्रूट्स को उगाएं और खास करके फ्लावर्स को उगाएं, फूलों को उगाएं। खास करके उन एरियाज में जैसे चनैनी हो गया, कश्मीर के रीजन्स हो गए, भद्रवाह का एरिया हो गया, जहां का क्लाइमेट सूटेबल है किसके लिए, फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्लावर्स के लिए। तो वहां पे लोगों को जो है इनकरेज किया जाएगा कि भाई वो और ज्यादा से ज्यादा जो है वो वेजिटेबल्स को उगाएं, फ्रूट्स को उगाएं, फ्लावर्स को उगाएं। उसके बाद इंप्रूव द क्वालिटीज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। मतलब हमें बेटर सीड्स प्रोवाइड करने हैं किसानों को, हमें बेटर टेक्निक्स प्रोवाइड करनी है उनको, हमें बेटर इरिगेशन टेक्निक्स प्रोवाइड करनी है, जिससे कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। अगर सेब उगाया जा रहा है तो सेब की क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि वैसे हमें एडवांस्ड सीड्स प्रोवाइड करने हैं, बेटर सीड्स प्रोवाइड करने हैं, टेक्निक्स प्रोवाइड करनी है। बिल्ड कोल्ड स्टोरेजेस, पैक हाउसेस एंड मार्केट्स, हमें कोल्ड स्टोरेजेस को बिल्ड करना है, हमें जो है वो पैक हाउसेस को बिल्ड करना है और फार्मर मार्केट्स को बिल्ड करना है, ताकि हमारा जो सब्जियां हैं, जो हमारा फल फ्रूट है, उसका वेस्टेज ना हो। तो होता क्या है कि आपने मान लो कि क्विंटल के हिसाब से सेब उगा दिया, आपके पास सेब है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाएगा, तो आपको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो सेब लंबे समय तक चल पाए, जिससे कि वेजिटेबल्स का, सब्जियों का या फ्रूट्स का जो है वेस्टेज ना हो। गिव सब्सिडी एंड सपोर्ट टू स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे छोटे किसान हैं उनको सब्सिडी देनी है, उनको जो है वो सपोर्ट देनी है। उसके बाद इसके अंदर आता है प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एक्सपर्ट हेल्प, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने हैं, एक्सपर्ट्स का विजिट, इसके अंदर आता है अवेयरनेस कैंप्स को ऑर्गेनाइज करना है, जिससे कि किसानों को सिखाया जाए कि किस तरीके से आपको क्रॉप्स को उगाना है, किस तरीके से आपको फार्मिंग करनी है, किस तरीके से आपको हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है काम करना है, आपको सेब कैसे उगाना है, आपको सब्जियां कैसे उगानी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने हैं।
जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं इन फील्ड्स के अंदर वो विजिट करेंगे उन किसानों के खेतों में, अवेयरनेस कैंप्स चलाने हैं। इनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हॉर्टिकल्चर, हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है हॉर्टिकल्चर के अंदर, मतलब हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है वो प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्ट करें, कोल्ड स्टोरेज के अंदर इन्वेस्ट करें, मार्केट्स जो है फार्म मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करें। उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जम्मू एंड कश्मीर है ये मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। इसके अंदर स्पेशल फोकस किया जाता है उन क्रॉप्स पे जैसे कि सेब हो गया कश्मीर के अंदर, वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां हो गई जम्मू रीजन के अंदर, और सैफरान हो गया खास करके पुलवामा के अंदर। इन क्रॉप्स के ऊपर जो है स्पेशल फोकस डाला जा रहा है, इन क्रॉप्स के ऊपर स्पेशल फोकस डाला गया है। सब्सिडीज दी गई हैं किसानों को ऑर्चर्ड डेवलपमेंट के लिए। ऑर्चर्ड क्या होता है? बाग बनाने के लिए, बाग की डेवलपमेंट के लिए, कि सेब का बाग बनाया जाए। ड्रिप इरिगेशन के लिए सब्सिडी दी जा रही है कि आपको ड्रिप इरिगेशन करनी है, मतलब कि अगर कोई सेब का पेड़ लगाया गया है तो उसकी सीधा उसके जड़ों में पानी देना है आपको। पानी जो है आपको उसके सीधे जड़ में देना है जिससे कि पानी का वेस्टेज ना हो। आप कोल्ड स्टोरेज के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड की गई हैं कि कोल्ड स्टोरेज डेवलप करें किसान। हाई डेंसिटी प्लांटेशन प्रोग्राम, हाई डेंसिटी प्लांटेशन प्रोग्राम्स चलाए गए हैं कि किस तरीके से कम एरिया के अंदर आप ज्यादा सेब उगा सकते हैं, कम एरिया के अंदर आप ज्यादा सब्जी उगा सकते हैं। तो डेंसिटी प्रोग्राम्स जो हैं, डेंसिटी प्लांटेशन प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर? तो इससे क्या हुआ? इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर्स, मतलब कि किसानों की इनकम इससे इंक्रीज हुई है। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज जो हैं वो बनाई गई हैं जिससे कि आपका वेस्टेज नहीं हो रहा है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का। रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जो आपका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता था, आपने सेब जो है उनको सेबों की प्लकिंग कर दी, या फिर आपने सब्जी जो है आपकी सब्जी जो है वो तैयार हो गई लेकिन वो पहले सड़ जाती थी, अब आप उसको जो है कोल्ड स्टोरेजेस के अंदर जो है स्टोर कर सकते हैं। सैफरॉन का रिवाइवल हुआ खास करके पुलवामा के अंदर। सैफरॉन जो डिक्लाइन की स्थिति में जा रहा था, सैफरॉन जो कम हो रहा था, उसको रिवाइव किया गया। बूस्टेड एप्पल एंड वॉलनट प्रोडक्शन, सेब और अखरोट की जो प्रोडक्शन है वो बूस्ट हुई। और कई सारे चैलेंजेस भी हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस, किसानों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इस प्रोग्राम के बारे में, इस स्कीम के बारे में। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स हैं, हिली एरियाज के अंदर, माउंटेनियस एरियाज के अंदर जो है वो वहां से सब्जी या फिर वहां से सेब प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते हैं, शहर नहीं पहुंचाए जा सकते हैं, मशीन्स ट्रांसपोर्ट नहीं की जा सकती हैं। क्लाइमेट चेंज है, टाइम की स्नोफॉल नहीं हो रही है, टाइम की बारिशें नहीं हो रही हैं, अनसर्टेनिटीज हैं वेदर के अंदर, डिले इन फंड प्रॉपरली टाइम का रिलीज नहीं होता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फेस हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर को डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहले आप इस चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। नीचे ज्वाइन का बटन दिया होगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन के बटन से जब आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।